नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी विक्रम और बेताल की नेक्स्ट सीरीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें विक्रम और बेताल की नेक्स्ट स्टोरी को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है फोर शूटर। इसको हम पढ़ते हैं शूटर, ठीक है। फोर का मतलब होता है चार। फोर का मतलब होता है चार, जैसे 1 2 3 4 है ना, 4 ये गिनती में 4 होता है। और शूटर किसको बोलते हैं? ये लड़कों को बोलते हैं, लड़के, लड़का ना, लड़के को बोलते हैं। कौन से लड़के? जो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, है ना, विवाह का प्रस्ताव रखने वाले लड़के, ठीक है। जो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं लड़के, उनको हम क्या बोलते हैं? शूटर बोलते हैं। SUITORS, फोर शूटर मतलब चार लड़के, वो लड़के जो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का क्या मतलब है? वंस अपॉन अ टाइम अ वाइज किंग नेम्ड उदय आदित्य लिव्ड इन मिथिला। तो इसका मतलब जानते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब होता है, वंस अपॉन अ टाइम का क्या मतलब होता है कि एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक बार की बात है। आमिस एक, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, किंग मतलब होता है राजा, किंग किसको बोलते हैं? राजा। नेम्ड, जिसका नेम्ड का मतलब होता है नाम, जिसका नाम था उदय आदित्य। लिव्ड, रहता था, रहने को क्या बोलते हैं? लिव्ड रहना। इन में मिथिला मतलब मिथिला एक जगह का नाम है जो मिथिला में रहता था, ठीक है। सब लोग अंडर हिज रूल, सब लोग अंडर का मतलब होता है नीचे, किसको बोलते हैं? नीचे। हिज मिस उसके, मतलब उनके या उसके, है ना। रूल का मतलब होता है शासन, है ना, शासन के नीचे। रेस्पेक्टेड का मतलब सम्मान करते थे। क्या इसका मतलब क्या होता है? सम्मान करने को बोलते हैं। द किंग मिस राजा फॉर हिज मतलब उनकी। सेंस ऑफ जस्टिस, इसका मतलब होता है, सेंस ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय की भावना। एंड इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है। तो उनकी न्याय की भावना और समानता, है ना। एवरीवन मतलब सब लोग, अंडर हिज रूल जो उनके शासन के नीचे थे। रेस्पेक्टेड द किंग, राजा का सम्मान करते थे। फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस, उनकी न्याय की भावना का, और उनकी इक्वालिटी का मतलब उनकी समानता का सब सम्मान करते थे। दे लव्ड हिम, दे मतलब किसके लिए यूज़ हुआ है? जो जनता थी उनकी जो प्रजा है उसके लिए, उनकी जो प्रजा थी, है ना। दे लव्ड हिम, लव का मतलब प्यार करते थे। हिम मिस उनसे। फॉर हिज काइंडनेस किसको बोलते हैं? काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, है ना। हर लव्ड का मतलब होता है प्यार करते थे। हिम मिस उन्हें, है ना। तो हर कोई उन्हें प्यार करता था उनकी दयालुता के लिए, ठीक है। द किंग हैड अ डॉटर, राजा के हैड माने, किंग मतलब राजा, हैड माने थी। अ डॉटर किसको बोलते हैं? पुत्री को, है ना। राजा की एक पुत्री थी। सी वॉज नॉन फॉर हर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। सी वॉज नॉन का मतलब होता है वह जानी जाती थी। सी वॉज नॉन, KNOWN जो है, ये नॉन जो है, इसका मतलब होता है जानना, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म होती है नो की, KNOW की थर्ड फॉर्म होती है। तो सी वॉज नॉन यहाँ पे पैसिव बना हुआ है, और इसका मतलब है वह जानी जाती थी। फॉर हर ब्यूटी मतलब सुंदरता,
सुंदरता, एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमता। ठीक है, तो वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमता के लिए जानी जाती थी। रूमर्स सेड दैट प्रिंसेस रूपा मंजारी was so beautiful that she could make any man fall in love with her। देखिए, रूमर्स का मतलब होता है अफवाह। रूमर्स को क्या कहते हैं? अफवाह। जो अफवाह होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? रूमर्स सेड दैट, रूमर्स कहती हैं, मतलब रूमर्स बताती हैं कि प्रिंसेस किसको बोलते हैं? राजकुमारी को। कि जो राजकुमारी थी जिसका नाम था रूपा मंजारी, ठीक है, क्या नाम था उसका? रूपा मंजारी। वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब वाज माने थी, सो माने होता है बहुत, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, कि रूपा मंजारी बहुत सुंदर थी। दैट की सी कुड मेक एनी मैन फॉल इन लव। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना। इसका क्या मतलब होता है? प्यार में पड़ना, प्यार में पड़ना विद हर, है ना। देखिए, मतलब रूपा मंजारी इतनी सुंदर थी, अफवाह ये कहती थी कि रूपा मंजारी इतनी सुंदर थी कि सी कुड मेक एनी मैन फॉल इन लव विद हर, कि कोई भी उसके प्यार में पड़ जाता था। इसका मतलब है कि कोई भी उससे प्यार कर लेता था, कोई भी उसके प्यार में पड़ जाता था, इसका मतलब है ये। ठीक है, वैन माने जब, सी ग्रू अप। देखिए, ग्रू अप का मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है, जब हम बड़े होते हैं ना, जैसे हम छोटे होते हैं फिर हम बड़े होते हैं, तो हम ग्रो अप करते हैं। ग्रो अप मतलब बड़े होना, है ना। वैन सी ग्रू अप, वैन माने जब, सी ग्रू अप जब वह बड़ी हुई, ऑल द एलिजिबल प्रिंस, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ऑल का मतलब होता है सभी योग्य प्रिंस बोलते हैं राजकुमार को, सभी योग्य राजकुमार इन द किंगडम्स, उसके राज्य में। किंगडम को क्या बोलते हैं? राज्य। किंगडम क्या होता है? राज्य को बोलते हैं किंगडम। ठीक है, उसके राज्य में नियर एंड फार का मतलब होता है पास और दूर। ठीक है, जो पास और दूर उसके राज्य में जो भी योग्य राजकुमार थे, सब विज्ड मतलब इच्छा करते थे, टू मैरी हर। देखिए, विज्ड का मतलब होता है इच्छा करना। ठीक है, इच्छा करते थे, टू मैरी का मतलब होता है शादी करना। ठीक है, तो शादी करने की हर में उससे, मतलब जो जितने भी राजकुमार थे, जो योग्य राजकुमार थे, वो उससे शादी करने की इच्छा करते थे। इट वॉज हार्ड, यह कठिन था। इट माने यह, इट का मतलब यह था कठिन, यह था कठिन। फॉर द पुअर किंग मतलब बेचारे राजा के लिए, एंड हिज क्वीन और उसकी रानी के लिए, टू सेलेक्ट करना, है ना। इट वॉज हार्ड, राजा और रानी के लिए कठिन था, टू सेलेक्ट करना विच ऑफ दैम। देखिए, विच ऑफ दैम का मतलब होता है उनमें से कोई, उनमें से कौन, कोई, है ना, उनमें से कौन, है ना। विच ऑफ दैम का क्या मतलब होता है? विच ऑफ दैम का मतलब होता है उनमें से कौन, उनमें से कौन। ठीक है, कि विच ऑफ दैम वुड मतलब होगा, वुड बी बेस्ट होगा, फॉर देयर बिलव्ड डॉटर। बिलव्ड का मतलब होता है प्यारी, जो प्यारी होती है ना, उसको हम बिलव्ड बोलते हैं। मतलब बिलव्ड किसको बोलते हैं? परम प्रिय, मतलब जो प्रिय कोई आदमी जो आपका प्यारा होता है, जो प्रेम, जैसे कहते हैं ना परम प्रिय, उसको बोलते हैं बिलव्ड डॉटर मतलब होती है पुत्री। ठीक है, तो इसका मतलब जानते हैं। इट वॉज हार्ड, ये कठिन था, फॉर द पुअर किंग, एक मतलब बेचारे राजा और उसकी रानी के लिए, टू सेलेक्ट मतलब किसी को चुनना, विच ऑफ दैम कि उनमें से कौन, जो
राजकुमार थे उनमें से कौन वुड बी द बेस्ट, वुड बी बेस्ट, वुड बी में वुड बी का मतलब होता है होगा, बेस्ट होगा फॉर देयर बिलव्ड डॉटर, कि उनकी पुत्री के लिए कौन ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे देन वन डे, देन मीन्स तब, देन का क्या मतलब होता है तब, वन डे मीन्स एक दिन, वाइल द किंग, वाइल मानी जब, द किंग राजा, हेल्ड द रॉयल कोर्ट, हेल्ड का मतलब होता है आयोजित करना, ठीक है, आयोजित करना, रॉयल का मतलब होता है शाही, ठीक है, और कोर्ट का मतलब होता है दरबार, ठीक है। जब राजा अपने शाही दरबार को आयोजित कर रहे थे, मतलब जब उन्होंने आयोजित किया, अ वेरी हैंडसम प्रिंस, वेरी का मतलब होता है बहुत, हैंडसम बोलते हैं सुंदर को, जो सुंदर होता है ना उसको हम हैंडसम बोलते हैं। प्रिंस राजकुमार, एक बड़े सुंदर राजकुमार ने अप्रोच्ड हिम, अप्रोच्ड कर मतलब होता है किसी से संपर्क करना, अप्रोच का मतलब होता है किसी से संपर्क करना, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अप्रोच्ड करते हैं, ठीक है। तो अ वेरी हैंडसम प्रिंस, एक बहुत सुंदर राजकुमार ने राजा को अप्रोच्ड किया, मतलब उसको संपर्क किया। एंड बोर्ड, देखिए बोर्ड का मतलब होता है झुकना, ठीक है, झुकने को बोर्ड बोलते हैं। एंड बोर्ड रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मान से, है ना, सम्मान पूर्वक झुका। एंड सैड इन, या इज नहीं होगा, इन होगा, इन, ठीक है। एंड सैड इन अ डीप वॉइस, डीप मतलब होता है गहरा, और गहरी आवाज़ में कहा, आई एम द प्रिंस ऑफ कलिंगा, कि मैं कलिंग का राजा हूँ। आई एम में आई का मतलब मैं, एम माने हूँ, द प्रिंस मतलब राजकुमार, ऑफ माने का, कलिंग मिस कलिंग, कलिंग एक जगह है, मैं कलिंग का राजकुमार हूँ। एंड आई हैव कम टू यू, मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव कम का मतलब क्या है, मैं आया हूँ, टू यू तुम्हारे पास, विद अ विश मतलब एक इच्छा के साथ, विद माने साथ, आ मिस एक, विश मतलब इच्छा, विश मतलब इच्छा, इच्छा के साथ, इन मिस में, माई मिस मेरी, ठीक है, और हर्ट माने होता है दिल, मतलब मैं अपने दिल में एक इच्छा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, दैट कि, ही डिज़ायर्ड, उसकी इच्छा है, टू मैरी द प्रिंसेस, राजकुमार ने क्या कहा, ही डिज़ायर्ड, ही सैड, उसने कहा, राजकुमार ने कहा, दैट की, ही डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड मतलब होता है मतलब इच्छा, ठीक है, डिज़ायर्ड क्या होती है, आपकी इच्छा होती है, कि उसकी इच्छा है टू मैरी, शादी करने की, प्रिंसेस से, राजकुमारी से, उसकी इच्छा है राजकुमारी से शादी करने की। द किंग सैड, राजा ने कहा, आई रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट बोलते सम्मान को, योर विश, मैं आप, विश मतलब इच्छा, मैं आपकी इच्छा की, आई रेस्पेक्ट योर विश यंग मैन, यंग मतलब होता है जवान, और मैन माने आदमी, जवान आदमी मतलब यंग मैन, मैं आपके इच्छा की सम्मान करता हूँ। कलिंग इज़ आर नेबर, देखिए नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, और है ना, कलिंगा इज़ आर नेबर। एंड एली, एली का मतलब होता है मित्र, ठीक है, जो कलिंग है वो हमारा नेबर है, मतलब हमारा पड़ोसी है। एंड एली, और हमारा मित्र है। आई शैल बी हैप्पी, आई मिस मैं, शैल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, टू, ठीक है, टू हैव यू, टू हैव यू एज माई सन इन लॉ, एज दिस शैल स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन आर किंगडम्स। आई हैव मतलब आई शैल बी हैप्पी टू हैव यू का मतलब तुम्हें पाकर, एज माई सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, दामाद। एज क्योंकि, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि
क्योंकि डिसमिस यह सेल स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत करना। स्ट्रेंथन, डिसमिस यह मजबूत करेगा द बॉन्ड्स बोलते हैं मतलब रिश्तों को, बिटवीन आर किंगडम्स, जो हमारे राज्यों के बीच के रिश्ते हैं या जो बंद हैं हमारे बीच के, उनको मजबूत करेगा। ठीक है, बट लेकिन, टेल मी मुझे बताओ, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। कहते हैं अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के अलावा। ठीक है, के अलावा, बट टेल मी अपार्ट फ्रॉम बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली। रॉयल का मतलब होता है शाही, मतलब शाही फैमिली, जो शाही परिवार से संबंध रखने के अलावा, है ना। मतलब व्हाट डू यू थिंक मेक्स यू स्पेशल, इसका मतलब है व्हाट माने क्या, डू यू थिंक मतलब तुम सोचते हो, यू मीन्स तुम, थिंक मतलब सोचते हो, मेक्स यू स्पेशल मतलब क्या चीज़ तुम्हें स्पेशल बनाती है। इसका पूरे का मतलब क्या है कि बट टेल मी मुझे बताओ, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली मतलब शाही फैमिली से संबंध रखने के अलावा व्हाट डू यू थिंक मेक्स यू स्पेशल, क्या चीज़ है जो तुम्हें स्पेशल बनाती है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक मेक्स यू स्पेशल, है ना, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें स्पेशल बनाती है। ठीक है, द प्रिंस सैड, प्रिंस ने कहा, योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। आई एम अ वॉरियर, आई मिस मैं, एम माने हूँ, आ मिस एक, वॉरियर मतलब होता है योद्धा। क्या मतलब होता है इसका, योद्धा। मैं एक योद्धा हूँ। एंड आई हैव बीन ट्रेंड विद ग्रेट मास्टर्स, और मुझे ग्रेट मतलब होता है महान, मास्टर्स मतलब होता है गुरु, मैं महान गुरुओं के द्वारा मतलब प्रशिक्षित हूँ। ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित होना। क्या मतलब होता है इसका, प्रशिक्षित होना मतलब आई हैव बीन ट्रेंड विद ग्रेट मास्टर्स मतलब मुझे महान गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी है। इन वेरियस मतलब होता है विभिन्न फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स, इन वेरियस फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स मतलब मार्शल आर्ट्स जो है, मार्शल आर्ट होती है ना जो लड़ने के लिए विद्या होती है, तो मार्शल आर्ट्स के विभिन्न रूपों की मुझे शिक्षा दी है। आई लीड द आर्मी ऑफ माई कंट्री एज देयर चीफ, वो कह रहा आई मीन्स मैं, लीड का मतलब होता है किसी का नेतृत्व करना समझते हो। जब मतलब क्या होता है, नेतृत्व होता है जब हम किसी भी आर्मी को मतलब उसके सेनापति बनते हैं। जब कोई भी सेनापति बनता है ना किसी आर्मी का, तो वो उसका नेतृत्व करता है। ठीक है, मतलब उसको दिशा देता है। तो आई लीड द आर्मी ऑफ माई कंट्री, मैं अपने देश की आर्मी जो हमारे देश की जो सेना है, जो मेरे राज्य की सेना है, उसका नेतृत्व करता हूँ। एज देयर चीफ, उनके सेनापति के तौर पर। चीफ मतलब होता है सेनापति। ठीक है, तो उनके सेनापति के तौर पर मैं उनकी क्या करता हूँ, उनको नेतृत्व करता हूँ। एंड हैव वॉन मैनी बैटल्स, वॉन मतलब जीता, जीतने को क्या बोलते हैं, वॉन। मैनी बैटल्स बोलते हैं लड़ाई, और मैंने बहुत सारी लड़ाई भी जीती हैं। ठीक है, तो और मैंने बहुत सारी लड़ाई भी जीती हैं। द किंग वॉज प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रसन्न होना। राजा प्रसन्न हुआ, है ना, मतलब उससे प्रसन्न हुआ। ही इन्वाइटेड द यंग प्रिंस, ही मीन्स उसने, इन्वाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित यंग प्रिंस टू स्टे विद हिज फैमिली,
ही मिस उसने इनवाइट द यंग प्रिंस, उसने राजकुमार को अपने साथ अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए आमंत्रित कर लिया। इन द पैलेस, अपने महल में। एज अ रॉयल गेस्ट, रॉयल बोलते हैं शाही मेहमान की तरह, गेस्ट बोलते हैं मेहमान, ठीक है। अपने शाही मेहमान की तरह उसने उसे मतलब उसको इनवाइट कर लिया। अनटिल, जब तक कि नहीं, अनटिल द प्रिंसेस मेड अ डिसीजन अबाउट द प्रपोजल। प्रपोजल बोलते हैं प्रस्ताव को, ठीक है। जब हम किसी को प्रपोज करते हैं, जब हम किसी को मतलब शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रपोजल बोलते हैं, है ना। अबाउट द प्रपोजल, है ना। जब तक राजकुमारी प्रस्ताव के बारे में अपना डिसीजन नहीं लेती हैं, ठीक है, तब तक तुम यहीं पर रहोगे। तो उसने ये कहा, ठीक है। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, एज द किंग वॉज होल्डिंग हिज कोर्ट, जब राजा, होल्डिंग मतलब होता है जब राजा अपने दरबार को चला रहे थे या आयोजित कर रहे थे। अनोदर यंग प्रिंस अप्रोच्ड हिम, अप्रोच्ड का मतलब मैंने अभी बताया था, किसी को संपर्क करना, संपर्क करने को हम क्या बोलते हैं? अप्रोच्ड करना। तो दूसरा राजकुमार, अगले दिन दूसरा राजकुमार राजा को संपर्क करता है एंड सैड, कहता है, दैट की ही विज्ड टू, ही मीन्स उसकी, विज्ड मतलब इच्छा है ना, विज्ड मतलब होते इच्छा, उसकी इच्छा है टू मैरी द प्रिंसेस, राजकुमारी से शादी करने की इच्छा है। दिस यंग प्रिंस इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, दिस मीन्स इस प्रिंस ने, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है अपने आप को मतलब इंट्रोड्यूस करना, मतलब अपने आप का अपना परिचय देने को बोलते हैं। इंट्रोड्यूस करना मतलब परिचय देना, ठीक है, परिचय देना। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना। दिस यंग प्रिंस इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, एज द प्रिंस ऑफ जनकपुरा, क्या बताया उसने अपने आप को? कि मैं जनकपुर जो है, जनकपुर का राजकुमार हूँ। एंड सेड, और उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज। योर मैजेस्टी का मतलब क्या होता है? महाराज। महाराज, आई हैव रीड ऑल द रिलीजियस बुक। आई हैव रीड मतलब मैंने पढ़ी हैं, ऑल मतलब सभी, रिलीजियस बोलते हैं धार्मिक को, धार्मिक किताबें, कि मैंने बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं। आई हैव स्पेंट का मतलब होता है गुजारना, ठीक है। आई हैव स्पेंट डेज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने बहुत दिन गुजारे हैं। आई हैव स्पेंट डेज, मैंने दिन गुजारे हैं, सर्चिंग मतलब खोजने में, ठीक है, सर्चिंग फॉर द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के सत्य को, संसार के सत्य को जानने के लिए मैंने अपने दिन गुजारे हैं, ठीक है, मैंने अपने दिन निकाले हैं, गुजारे हैं, ठीक है। माई क्वेस्ट बोलते हैं तलाश, या जिसे कहते हैं ना तलाश, खोज, ठीक है। माई क्वेस्ट फॉर नॉलेज, मेरी जो तलाश है या मेरी जो खोज है ज्ञान के लिए, मेक्स मी स्पेशल, मेक्स मतलब बनाती है, बनाना, है ना। मी मिस मुझे, स्पेशल मतलब मुझे स्पेशल बनाती है। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा इम्प्रेस्ड हो गया मतलब प्रसन्न हो गया, मतलब उससे प्रसन्न होना कहते हैं ना। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है किसी से इम्प्रेस्ड हो जाना, किसी से मतलब खुश हो जाना एक तरह से, ठीक है। तो राजा जो था इम्प्रेस्ड हो गया अगेन, दोबारा से। ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसेस, उसने राजा, ही रिक्वेस्टेड का मतलब उसने प्रार्थना की राजकुमार से, टू स्टे एज हिज रॉयल गेस्ट, कि मतलब ठहरो उसके शाही मेहमान की तरह। राजा उससे प्रार्थना करता है कि आप हमारे पास ठहरो जब तक ये डिसाइड नहीं होता है, जब तक ये डिसाइड नहीं होता है, मतलब राजकुमारी ये डिसाइड नहीं करती कि वो किसको चुनेगी,
ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, अनोदर हैंडसम प्रिंस अप्रोच द किंग। है ना, तीसरा जो राजा था, तीसरा जो राजकुमार था, उसने राजा को अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब होता है किसी को संपर्क करना, संपर्क करना। तीसरे दिन एक तीसरे राजकुमार ने राजा को संपर्क किया। एंड सैड, कहा, ही वॉज फ्रॉम वैशाली। ही मिस वह, वाज माने था, फ्रॉम माने से, वैशाली, वो वैशाली से था, वो वैशाली से है। ही टू का मतलब होता है, ही मतलब वह, टू मिस भी, वह भी मतलब उसने भी। ही मिस, ही का मतलब होता है वह या उसने, ठीक है। ही का मतलब क्या, उसने, उसने भी। टू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, भी। उसने भी कहा, सैड मतलब कहा, कि ही विज्ड, ही मिस उसकी इच्छा है, टू मैरी प्रिंसेस रूपा मंजारी, ठीक है, कि जो उसकी राजकुमारी है, राजा की राजकुमारी से शादी करने की उसकी इच्छा है। ही सैड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम गिफ्टेड, मतलब मैं गिफ्टेड हूँ, मतलब भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है, भगवान ने मुझे वरदान दिया है एक तरह से। बाय मदर नेचर, आई एम गिफ्टेड बाय मदर नेचर। मदर नेचर का मतलब होता है प्रकृति माँ, ठीक है, तो मैं प्रकृति माँ के द्वारा गिफ्टेड हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, आई मिस मैं, कैन अंडरस्टैंड का मतलब मैं समझ सकता हूँ। द लैंग्वेज ऑफ बर्ड, मैं पक्षियों की भाषा को समझ सकता हूँ। एंड बीस्ट, बीस्ट बोलते हैं जानवरों को, ठीक है। वो ये कहता है, वो क्या कहता है कि मैं, आई कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट, मैं जानवरों की और पक्षियों की भाषा को समझ सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड देयर जॉयज़, जॉयज़ बोलते हैं उनके आनंद को, ठीक है, आनंद है ना। एंड देयर सोरोज, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ उनके आनंद को और उनके दुख को भी मैं समझ सकता हूँ, पक्षियों के और जानवरों के। द किंग एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करने को हम क्या बोलते हैं, प्रशंसा करना, ठीक है। राजा ने एडमायर्ड हिज टैलेंट, राजा ने उसके टैलेंट की प्रशंसा की। लाइक बिफोर, पहले की तरह, ही आस्क्ड दिस प्रिंसेस टू रिमेन एज हिज चीफ, एज हिज गेस्ट। और पहले की तरह, लाइक बिफोर का मतलब होता है पहले की तरह, पहले की तरह, ठीक है, पहले की तरह उसने पूछा राजकुमार से। ही मिस उसने पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा राजकुमार से, कि टू, उसने राजकुमार से, उसने भी मतलब उसने राजकुमार से पूछा कि तुम, टू रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, टू रहना, तुम, कि तुम रहना एज हिज चीफ गेस्ट, मतलब उसके मेहमान के तौर पर आप यहाँ पे रह लो। वाइल द प्रिंसेस मेड अ डिसीजन अबाउट द प्रपोजल, जब तक कि राजकुमारी आपके प्रपोजल का कोई निर्णय नहीं लेती है, तब तक आप हमारे मेहमान के तौर पर रहो, ठीक है। एंड देयर ऑन द फोर्थ डे, और तभी, एंड देयर माने वहाँ, ऑन द फोर्थ डे, चौथे दिन, फोर्थ डे का मतलब चौथे दिन, केम टू द किंग अ प्रिंस फ्रॉम मालविया, ठीक है, राजा के पास मालविया से एक राजकुमार आया। चौथे दिन मालविया से एक राजकुमार आया। लाइक ऑल द थ्री प्रिंसेस, लाइक ऑल द थ्री प्रिंसेस का मतलब है तीनों राजकुमारों की तरह, लाइक का मतलब होता है तरह, ऑल माने सभी, ऑल द थ्री प्रिंसेस तीनों राजकुमारों की तरह, हु केम बिफोर हिम, हु माने जो उनसे पहले आए थे, है ना, ही केम बिफोर हिम, जो उनसे पहले आए थे। ही मिस उसने भी, ही टू का मतलब उसने भी एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू मैरी द प्रिंसेस, उसने भी राजकुमारी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। ही क्लेम्ड,
क्लेम का मतलब होता है उसने दावा किया, दावा करना। उसने दावा किया योर मैजेस्टी, और उसने दावा किया योर मैजेस्टी, महाराज, ठीक है, महाराज, आई कम फ्रॉम अ रिच किंगडम, मैं एक धनी, मतलब मैं एक धनी संपन्न राज्य से आया हूँ। वेयर, वेयर मतलब जहाँ, वी बिलीव, वेयर माने जहाँ, वी मिस हम, वेयर का मतलब क्या है, जहाँ, जहाँ हम, बिलीव का मतलब विश्वास करते हैं कि प्रोग्रेस लाइज इन मेकिंग मनी, जो प्रोग्रेस है मतलब उन्नति जो है ना, उन्नति जिसे हम बोलते हैं, उन्नति पैसा बनाने में है, इन मेकिंग मनी, उन्नति पैसा बनाने में है, मतलब जब आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ही आप उन्नत होते जाओगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। आई एम अ स्किल्ड ट्रेडर, ट्रेडर बोलते हैं व्यापारी को, स्किल्ड बोलते हैं एक तरह से मतलब एक तरह से निपुण, स्किल्ड का मतलब क्या होता है, निपुण, मैं एक निपुण व्यापारी हूँ। आई कैन मेक गुड यूज़, आई कैन मेक गुड यूज़ ऑफ वेल्थ, मैं धन का अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। टू जनरेट, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करना। मोर वेल्थ, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा धन, मतलब मैं ज़्यादा धन उत्पन्न करने के लिए मैं धन का यूज़ करना जानता हूँ कि किस तरीके से धन को यूज़ करते हैं, ठीक है। द किंग एंड हिज क्वीन, राजा और उसकी रानी वर कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड थे, एज कन्फ्यूज्ड एज टू विच प्रिंस अमंगस्ट द फोर वुड मेक अ परफेक्ट ग्रूम फॉर देयर डॉटर। वो कह रहा है द किंग एंड हिज क्वीन वर कन्फ्यूज्ड, राजा और उसकी रानी कन्फ्यूज्ड थे कि एज टू विच प्रिंस मतलब कौन सा राजकुमार, कौन सा राजकुमार, अमंगस्ट द फोर मतलब उन चारों में, अमंगस्ट का हम यूज़ तब करते हैं जब दो से ज़्यादा यूज़ होता है तो अमंगस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ हम बिटवीन यूज़ करते हैं। तो उन चारों में कौन सा राजकुमार वुड मेक अ परफेक्ट ग्रूम, वुड माने होगा, मेक अ परफेक्ट ग्रूम, ग्रूम बोलते हैं दूल्हे को, कि परफेक्ट दूल्हा कौन सा होगा, फॉर देयर डॉटर उनकी पुत्री के लिए कौन सा परफेक्ट दूल्हा, परफेक्ट बोलते हैं एकदम सही, है ना, एकदम परफेक्ट दूल्हा कौन सा होगा। आफ्टर मच थॉट, काफ़ी सोचने के बाद, आफ्टर काफ़ी सोचने के बाद, दे लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, दे लेफ्ट, दे मिस उन्होंने, लेफ्ट माने छोड़ दिया, इट मिस इसे, टू देयर डॉटर, टू देयर माने अपनी, देयर का मतलब होता है अपनी, है ना, अपनी डॉटर मतलब पुत्री पर, टू डिसाइड निश्चय करने के लिए, ठीक है। दे मिस उन्होंने, राजा रानी ने इस निर्णय को अपनी पुत्री पर ही छोड़ दिया। एंड दे हेयर, एंड हेयर और यहाँ पे बेताल स्टॉप्ड, जो बेताल जो कहानी सुना रहा था उसे, बेताल किसको कहानी सुना रहा था, विक्रमादित्य को, ठीक है, तो बेताल जो था वो रुक गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ग्रेट किंग महान राजा, नाउ टेल मी मुझे बताओ, हु डू यू थिंक शुड द प्रिंसेस चूज, मतलब हु डू यू थिंक, हु माने किसे, डू यू थिंक किसे तुम सोचते हो, शुड द प्रिंसेस चूज कि राजकुमारी किसे चुनेगी, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या, इसका मतलब क्या है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो कि प्रिंसेस किसे चुनेगी। हु डू यू थिंक शुड द प्रिंसेस चूज, राजकुमारी किसे चुनेगी। हु शुड मेक द राइट मैच, मतलब कौन राइट मैच होगा फॉर देयर ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। वो कह रहा है कि हु शुड मेक द राइट मैच, हु मिस कौन, शुड मिस हु शुड किस कौन होना चाहिए, मेक द राइट मैच सही मिलान, सही मैच होना चाहिए, फॉर हर ब्यूटी और इंटेलिजेंस मतलब उसकी सुंदरता और उसकी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग, उसके के लिए
कौन सा राजकुमार उसके लिए राइट मैच होगा। विक्रमादित्य वॉज क्विक टू आंसर। विक्रमादित्य वॉज माने था, क्विक मतलब तेज आंसर देने के लिए। विक्रमादित्य तेज था आंसर देने के लिए। इफ़ द प्रिंसेस इज़ एज इंटेलिजेंट एज, यदि राजकुमारी एज इंटेलिजेंट मतलब उतनी ही, इसका मतलब होता है उतनी ही बुद्धिमान है जितना, इसका पूरे का मतलब क्या है, एज इंटेलिजेंट एज का मतलब होता है उतनी ही बुद्धिमान है जितना तुमने मुझे बताया, जितना एज इंटेलिजेंट एज यू टेल मी, जितना तुमने मुझे बताया। तो सी वुड सेलेक्ट, सी मीन्स वह, वुड मतलब करेगी, वह सेलेक्ट करेगी मतलब चुनेगी, इस पूरे का मतलब वह चुनेगी। सी वुड सेलेक्ट द प्रिंस ऑफ कलिंगा, वो कलिंग के राजकुमार को चुनेगी, वह कलिंग के राजकुमार को चुनेगी। ठीक है। द प्रिंस ऑफ जनकपुर, जो जनकपुर का राजकुमार है, इज़ ए स्कॉलर, वो एक विद्वान है। जो जनकपुर का राजकुमार है वो एक विद्वान है। ही कैन नॉट बी अ गुड किंग, वो एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। बेताल नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, ठीक है। बेताल ने सिर हिलाया, सही है। द किंग कंटिन्यूड, राजा ने जारी रखा। द प्रिंस फ्रॉम वैशाली इज़ एक्सेप्शनली का मतलब होता है खास तौर पर या खासकर, एक्सेप्शनली का मतलब खासकर या विशेषकर, खासकर या विशेषकर। द प्रिंस फ्रॉम वैशाली इज़ एक्सेप्शनली मतलब खासकर गिफ्टेड है, एज ही कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड द बीस्ट। जो राजकुमार है, वैशाली का जो राजकुमार है वो खासकर गिफ्टेड है, एक्सेप्शनली गिफ्टेड है। किस चीज़ से गिफ्टेड है वो, नेचर से, है ना, कि वो समझ सकता है। ही कैन अंडरस्टैंड, ही मीन्स वह, वो समझ सकता है लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की भाषा और जानवरों की भाषा को। बट वाट गुड इज़ दैट, बट मीन्स लेकिन, वाट गुड इज़ दैट लेकिन इसका क्या फ़ायदा। वैन हिज किंगडम इज़ एट वॉर, वैन माने जब, उसकी, वैन माने जब उसकी या उसका राज्य युद्ध में हो तो इसका क्या फ़ायदा। व्हाट गुड इज़ दैट का मतलब इसका क्या फ़ायदा जब उसका जो किंगडम है, जो उसका राज्य है, जब वो युद्ध में है। एंड एज फॉर, और इससे एंड एज फॉर द प्रिंस ऑफ मालविया, और मालविया के राजकुमार से संबंधित। ही मीन्स वह, बाय वर्च्यू बोलते हैं गुण को, बाय वर्च्यू ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन है। एंड नो किंग, वो एक राजा नहीं है। इफ़ द प्रिंसेस इज़ वाइज, यदि राजकुमारी बुद्धिमान है, वाइज बोलते हैं बुद्धिमान को, क्या बोलते हैं, बुद्धिमान को, ठीक है। यदि राजकुमारी बुद्धिमान है, एंड केयर्स फॉर हर पीपल, और अपने लोगों की परवाह करती है। केयर का मतलब होता है परवाह करना, परवाह करना, ठीक है, परवाह करना। यदि वो परवाह करती है अपने लोगों की, तो सी वुड मैरी द प्रिंस ऑफ कलिंगा, तो वो कलिंग के राजकुमार से ही शादी करेगी। एज, क्योंकि ही इज़ अ ट्रू वॉरियर, वह एक सच्चा योद्धा है। एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वार, और युद्ध के समय ही विल लीड हिज पीपल टू पीस। ही मीन्स वह विल लीड हिज पीपल टू पीस, और वह ही अपने लोगों को शांति की तरफ को लेके जाएगा। बेताल वॉज लाफिंग अगेन, बेताल जो था, जो भूत था बेताल, वो हंसने लगा। यू आर राइट ग्रेट किंग, राजा तुम सही हो। एंड हेयर आई गो, है ना, हेयर आई गो का मतलब होता है लो मैं चला, इसका मतलब क्या होता है, हेयर लो मैं चला,
विद आ स्विफ्ट, स्विफ्ट बोलते हैं तेज, और टग का मतलब होता है खींचातानी या खींचना, खींचातानी, खींचातानी को क्या बोलते हैं, टग, है ना। एंड हेयर आई गो, लो मैं चला, विद अ स्विफ्ट टग, एक बड़ी खींच से, एकदम से जैसे उसने झटका मारा ना, एकदम से वो झटका मारती एकदम उड़ गया, है ना, चला गया। तो बेताल कहता है कि मैं लो में चला विद अ स्विफ्ट टग, बेताल फ्रीड, है ना, विद अ स्विफ्ट टग, बड़ी तेज खींचातानी के साथ, खींच के साथ, टग बोलते हैं जैसे हम किसी को अपने आप से किसी को अगर किसी की पकड़ से छुटाना है तो हम खींचातानी करते हैं, मतलब खींचते हैं, तो खींचने को टग बोलते हैं। विद अ स्विफ्ट टग, बड़ी तेज खींचातानी के साथ, बेताल फ्रीड, मतलब अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, हिमसेल्फ, फ्रॉम विक्रमादित्य, विक्रमादित्य से, एंड फ्लू बैक, फ्लू बैक का मतलब होता है वापस उड़ना, फ्लू बैक किसको बोलते हैं, वापस उड़ना, उड़ना, टू द ट्री, और वो वापस पेड़ पर उड़ गया। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।